जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति योग के बारे में। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति किस तरीके से प्रभावित कर रही है हमारे कुंभ राशि के जातकों को, ये हम समझेंगे। कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा, कौन कौन से ग्रहों की स्थिति आपके संतान और संतानेश को प्रभावित करेगी, उसको हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर स्थिति जो होती है, पंचमेश के प्रभाव को सबसे पहले समझना महत्वपूर्ण होता है। कुंभ राशि में पंचम भाव में आती है राशि हमारी मिथुन, जिसके स्वामी होते हैं बुध। अब बुध यहाँ पर इस महीने बहुत उतार चढ़ाव से गुजरने वाले हैं। देखिए, एक चीज समझिए कि कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़े इंक्लाइन ज्यादा होने वाले होते हैं। तकनीकी सोच होती है उनकी। तो यहाँ पर इस महीने में, क्योंकि देखिए राहु भी आपके लग्न में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कुंभ राशि के जातकों का इंटरेस्ट है, इंक्लाइनेशन है संतान प्राप्ति के संदर्भ में, वो जाएगा आईवीएफ या ऐसे माध्यमों की तरफ। क्योंकि अभी समस्या काफी चल रही होगी, काफी समय से आप प्रयासरत भी होंगे, लेकिन संतान प्राप्ति के शुभ संयोग उतना अच्छा प्रभाव या परिणाम नहीं दे पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये महीना जो कह रहा है वो बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे मोटे हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी दिख रहे हैं करेक्टिव सर्जरी के लिए। साथ ही ये ध्यान रखें कि मोटा पैसा खर्च हो सकता है अस्पताल के संदर्भ में, यानी अस्पताल के खर्चे इस महीने थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। सेविंग्स को प्रॉपरली मैनेज करके चलना पड़ेगा। शनि बैठे हैं आपके धन भाव में, तो यहाँ पर हाथ खर्च जो है वो बहुत रोक के करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ों के खर्चे इस महीने आपके लिए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली मेडिसिन और हॉस्पिटलाइजेशन की करेक्टिव सर्जरी से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए पंचम भाव की स्थिति को समझते हैं। जो हमने आपको बताया कि पंचम भाव यहाँ पर उतार चढ़ाव से गुजरने वाला है। अब ये समझिए कैसे। पहले महीने की शुरुआत में, मतलब महीने की शुरुआत में बुध वक्री अवस्था में कर्क राशि में आपके छठे भाव में बैठे हैं, और वो वक्री अवस्था में ही आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वो जो वापस वक्री अवस्था में स्वराशि में जा रहे हैं, तो ये प्रभाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक संतान प्राप्ति में अगर कुछ रुकावट आ रही थी, कुछ डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू था जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन लेकर आ रहा था, वो सॉर्ट आउट होगा महीने के उत्तरार्ध में। ये मतलब आपके लिए इस महीने सेकेंड वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि तीसरे हफ्ते से जो क्या होगा, गुरु अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा हफ्ता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है संतान प्राप्ति के योग के संदर्भ में। यहाँ पर योग को बहुत अच्छी मजबूती मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे छठे भाव में भी गुरु शुक्र और बुध तीनों की युति हो रही है महीने की शुरुआत में। यानी यहाँ पर आपका जो क्लिनिकल रूटीन है, जो दवाएं हैं और आपकी शारीरिक कमियों को दूर करने की जो स्थिति है, वो बहुत मजबूत हो रही है। यहाँ पर देखिए बहुत चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर जब संतान के कारक ही संतान भाव के स्वामी के साथ युति करते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर की सलाह, ट्रीटमेंट, डाइट और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। यहाँ पर जब संतान भाव में खुद चले जाएंगे बुध, तो ये और मजबूत हो जाएगी स्थिति। यहाँ पर हालांकि देखिए गुरु अस्त हो जाएंगे छठे भाव में, तो यहाँ पर जो चीजें हमने जैसे आपको बताई थी कि क्लिनिकल डायग्नोसिस और जो मेडिसिन है उससे जुड़े हुए खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इल्यूजन की स्थिति रहेगी कि जो अभी तक इम्पैक्ट दिख रहा था शुरुआती 15 दिनों में, अब ये एकदम से क्यों धीमा हो गया है, अब उतना अच्छे से आपको फील क्यों नहीं हो रहा है कि दवाइयां असर कर रही है। यहाँ पर मूड की आप जो स्विंग्स हैं वो भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी मानसिक दबाव यहाँ पर राहु की वजह से होगा। आप कभी इस डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी उस डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी लगेगा होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं, कभी लगेगा आयुर्वेद का भी ऑप्शन ले लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर 10 जगह भागने की बजाय एक जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। साथ ही यहाँ पर ये ध्यान रखें कि राहु, केतु और मंगल तीनों ही आपके केंद्र भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ना
एक बहुत बेचैनी बढ़ सकती है कि क्यों नहीं चीज़ें आपके अनुसार हो रही हैं, क्यों नहीं इतने प्रयासों के बावजूद, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद संतान प्राप्ति हो पा रही है। यहाँ पर ये एग्रेसिवली भी टर्न हो सकता है। जो मानसिक दबाव है, वो मानसिक अशांति के रूप में भी सामने आ सकता है। हो सकता है वो गुस्सा परिवार वालों पे निकले, हो सकता है वो गुस्सा आपके स्पाउस के ऊपर निकले। उनके साथ एक डिटैचमेंट की टेंडेंसी भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है। इसलिए हमारा अनुरोध है सभी दर्शकों से, यहाँ पर थोड़ी-सी व्यावहारिकता और संयमितता और स्थिरता लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा जो गुस्सा आ रहा है उसको सामान्य बातचीत के माध्यम से निकालने की कोशिश करें, नॉर्मल डिस्कशन करें अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि अगर ये आप बातों के माध्यम से नहीं निकालेंगे तो वो एकदम से गुस्से से निकलेगा और वो गुस्सा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी संतान प्राप्ति के लिए, तीनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा-सा यहाँ पर हमारे जो कुंभ राशि के जातक है वो ध्यान रखें। देखिए 15 जुलाई को जैसे हमने कहा कि यहाँ पर गुरु भी अस्त हो रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर शुक्र केतु की युति सप्तम भाव में हो रही है। यहाँ पर क्या होता है कि 2-3 चीज़ें और है। शुक्र केतु की युति जब होती है और वो लग्न को दृष्ट करती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट जो ले रहे थे उनके लिए यहाँ पर इशू ये आ सकता है कि जो मेडिसिन अभी तक आपको असर कर रही थी हार्मोन्स को रेगुलराइज करने में, वहां पर हो सकता है वो उतना इम्पैक्ट ना करे या एकदम से ऐसी समस्या आ जाए जिसको कोई डायग्नोस ही नहीं कर पाए। मतलब रिपोर्ट्स में सब ठीक है, सारी चीजें ठीक आ रही है, प्रॉपर क्लियर है दोनों के लिए चीजें, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो संतान प्राप्ति की स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर ना शुक्र केतु की स्थिति की वजह से ये प्रॉब्लम आपको इस महीने आ सकती है, स्पेशली उन जातकों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज ये समझें कि बुध यानी आपके संतान भाव के स्वामी भी जो वक्री अवस्था में वापस जाने वाले थे वो शुभ संयोग दिखा जरूर रहा है, क्योंकि संतानेश के साथ जब गुरु यानी संतान के कारक युति करते हैं तो बहुत शुभ संयोग बनते हैं, संतान प्राप्ति के योग में मजबूती आती है। लेकिन यहाँ पर जब वक्री बुध वापस अपने घर में जाएंगे पंचम भाव में, तो पुराने रुके हुए मेडिकल केसेस जो हैं, यानी जिन्होंने अब संतान प्राप्ति की स्थिति को छोड़ ही दिया था कि नहीं अब मेडिकली कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी तो अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, उनके लिए भी यहाँ पर शुभ संयोग बन रहे हैं। वो मेडिकल प्रोसीजर जो दब गया था उसको वापस रिवाइव होने की और उसके थ्रू जो ट्रीटमेंट है अब वो आपको दोबारा असर भी कर सकता है और उसके माध्यम से आपको संतान की प्राप्ति के जो संयोग हैं वो भी मजबूत हो सकते हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव रखना है। इम्यूनिटी इस महीने बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, ये ध्यान रखें। यहाँ पर हो सकता है मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने का मन करे जो ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं है, जैसे मीठी चीज़ें हो गई, मिठाइयाँ हो गई या ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा फैट हो। यहाँ पर इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो सीधे सीधे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके जो हार्मोन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो प्रभावित होंगे। यहाँ पर सिस्ट से जुड़ी हुई समस्या भी दिख सकती है, तो इसलिए जिनको ऑलरेडी सिस्ट से जुड़ी हुई या यूट्रस से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या है तो वो ज़रूर स्पेशली इस महीने इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से जो है प्रभावित कर रही है। छठा घर है, बहुत मजबूती दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ शुक्र केतु की युति इशारा कर रही है कि ओवेरियन सिस्ट और यूटीआई या इन्फेक्शन से सावधान रहना होगा। शरीर में अगर कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन है तो वो आपकी संतान प्राप्ति की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, इसलिए डॉक्टर की जांच के साथ ही और उनकी गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने ये जान लिया कि कंसीव करने की स्थिति किस प्रकार से बन रही है, कितनी स्ट्रांग बन रही है। अब बात करते हैं आईवीएफ की। देखिए आईवीएफ के लिए यहाँ पर शुभ संयोग दिख रहे हैं, क्योंकि छठा भाव होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का। यहाँ पर बस एक चीज होगी कि जो प्रोसीजर है, हो सकता है जो डेट आपको एडवाइस की गई हो वो डेट बदल दी जाए या ट्रीटमेंट ही बदल दिया जाए। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि प्रयास, एक बार के प्रयास में यहाँ पर सफलता की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है जो प्रोसीजर होता है, टाइमिंग जो होती है उसको रीशेड्यूल किया जाए। तो यहाँ पर जो है उनकी गाइडेंस को फॉलो करें,
किसी भी तरीके के इस समय घरेलू नुस्खों को ना आजमाएं, उनके भरोसे ना रहे। यहाँ पर डिसिप्लिन, रूटीन मैनेजमेंट और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए मंगल आपके चौथे भाव में है, तो इस वजह से यहाँ पर आपकी जो साइकिल है वो भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकती है और उसकी वजह से भी शारीरिक असंतुलन हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपकी संतान प्राप्ति की स्थिति को प्रभावित करेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को भी समझ के चलना है और इन चीज़ों में संतुलन लाने के लिए, जैसा हमने कहा कि खान पान पे संतुलन बनाए रखे, जो मानसिक तनाव है, विरक्ता है, गुस्सा है अंदर दबा हुआ, उसको किसी तरीके से सही तरीके से संभालने की और निकालने की कोशिश करें, अन्यथा ये बाकी चीज़ों को प्रभावित करेंगी ये चीज़ें। अब देखिए ये हमने जान लिया। अब जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है उनके लिए बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन प्लस मेडिकल केयर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, तो यहाँ पर इंड्यूस लेबर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी दवाओं के माध्यम से यहाँ पर प्रसव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। हालांकि स्थिति जो है शनि, क्योंकि आपके जो लग्नेश है वो महीने के अंत में वक्री होंगे, तो शरीर खुद ही ना, शरीर की जो हिम्मत है, शरीर की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर की राय प्रॉपरली फॉलो करें, खान पान पर नियंत्रण करें और यहाँ पर शरीर को ढीला ना पड़ने दे। शरीर को ढीला पड़ने से मतलब है आलस्य से इस समय इस महीने बिल्कुल बचे, क्योंकि वो ही आपकी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू होनी है, कोई समस्या नहीं होनी है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है, ये डिसाइड करेगी स्थिति। तो अपने आप को अंत समय तक, डिलीवरी की डेट तक एक्टिव रखने का प्रयास करें। अपने परिवारजनों की सहायता लें। यहाँ पे आपका कुटुंब आपको इस समय इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है। जो मानसिक स्थिति भी प्रभावित है उसमें भी कोशिश करें अपने परिवारजनों की सहायता लेने की। यहाँ पर आप, वो होता है ना कि थोड़ा सा नेचर के पास टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेने का प्रयास करें, अंदर ही अंदर ना रहें, अपनी बॉडी को मूव करते रहें। तो यहाँ पे जो संभावना है थोड़े से इंड्यूस लेबर की या फिर सी सेक्शन के असिस्टेंस की, वो उतनी ही कम होगी अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। और जैसा आपने कहा कि खान पान का संतुलन इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आईवीएफ ट्रीटमेंट या आपकी डिलीवरी, इन तीनों ही चीज़ों में खान पान इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही आपका रूटीन। तो दर्शकों ये था हमारा विश्लेषण संतान प्राप्ति के संदर्भ में, जिसमें योग शुभ संयोग लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु उच्च के हैं, छठे भाव में है, संतानेश के साथ युति कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कुटुंब भाव भी, जिसे है गुरु उच्च के गुरु दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुटुंब का विस्तार भी दिख रहा है। बस जो चीजें हमने आपको बताई हैं उन चीजों का ध्यान रखने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की, जिनको करके आप इस महीने ग्रहों की स्थिति और उनके परिणामों को संतुलित कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संतान भाव के स्वामी बुध की स्थिति को संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 7 जुलाई के बाद छोटी कन्याओं को हरी इलायची या मिश्री का दान करें। अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं को साफ और व्यवस्थित जगह पर रहे और व्यवस्थित तरीके से रखें। साथ ही यहाँ पर शरीर के इन्फेक्शन को खत्म करें और अपनी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ है उसको ठीक रखने के लिए गाय के घी का एक दीपक रोज शाम को अपने घर के पूजा स्थल पर जरूर जलाएं। और थर्सडे के दिन नमक का सेवन जो है, सॉल्ट इंटेक थोड़ा सा कम करें, अगर डॉक्टर ने अलाउ किया है। यहाँ पर डॉक्टर की राय बहुत महत्वपूर्ण है खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों में। तो कोई भी जो हम आपको रेमेडी बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही चले, उनसे विचार विमर्श करके ही उसे अपनाएं। यहाँ पर ये जो स्थिति है आपकी वाटर रिटेंशन और सूजन में कंट्रोल लेकर आएगी, तो इन चीज़ों को डॉक्टर के साथ डिस्कस करके फिर फॉलो करें। अगर यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में रीढ़ की हड्डी या कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो कोशिश करें महामृत्युंजय जाप करने की। रोज आप चाहे सुने ही, बैठ के जाप करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ इसको एक समय, शाम के समय या सुबह के समय एक टाइम एक फिक्स कर लीजिए, वहां उस समय शांत मन से उस मंत्र को जाप करें या उसको सुने, या आपके शारीरिक वाइटलिटी को प्रोटेक्ट करेगा मंत्र। तो यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ और नियमितता के साथ इन उपायों को अपनाने की कोशिश करें।
परिणाम आपके लिए शुभकर ही होंगे। तो दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का संतान प्राप्ति के संदर्भ में। देखिए, कंसाइज वे में कहें, संक्षेप में कहें तो ये महीना भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि सही क्लिनिकल मैनेजमेंट और जो सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है उसके सही चुनाव के साथ आगे बढ़ने का है। आपके संतानिश आपके हित में काम कर रहे हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बस अपनी मेडिकल टीम के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन, तालमेल बनाए रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राशि और समस्या कमेंट में लिखें ताकि हम प्रयास कर पाएँ आपको सारी जानकारी और उपाय बताने की। चाहे तो आप डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरि ओम दर्शकों।